जैसे अपना सीमेंट हो गया, हाई सीमेंट से अकेले से कम गारंटेड लिख के लेता हूँ 5 क्वेश्चन आएंगे सीमेंट से अकेले से। आपके अंगुलियों पे होना चाहिए 4 5 6 4 5 6, पूरा अंगुलियों पे होना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट ही देख लो, ओनली 60 मार्क्स कवर कर रहे हैं गाइज। जो जितनी बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करेगा ना, सिलेक्शन उसका जल्दी होगा। मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एक सर्वेइंग गाइज एसएससी में अपने अच्छा खासा आता है, बट यहाँ पे गाइज सर्वेइंग कम ही आ रहा है। वो कहते हैं ना अपने ना लैंग्वेज में कि आपको जब धक्का धक्का लगेगा ना, तब जाके वो क्वेश्चन लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। जो डेज होते हैं ना कि कौन सा डे कब बनाया जाता है, जैसे इन्वायरमेंट डे हो गया, वाटर डे हो गया, पोल्यूशन डे हो गया, ओजोन डे हो गया, 100% ये क्वेश्चन आएगा। 100% कौन सा क्वेश्चन आएगा? कंक्रीट के अंदर की जो वर्केबिलिटी होती है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो किसके। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। देखो मुझे पता है आप लोग ना आरआरबी जेईई CBT2 की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पहले कौन से सब्जेक्ट करने चाहिए। यानी कि अपने ना सिलेबस बहुत वास्ट है, जैसे वो अपन सिविल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं तीनों ब्रांच के लिए जो अपने टॉप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो हाई वेटेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वेटेज रखते हैं, वो मैं आपको कंप्लीट करने वाला हूँ। तीनों ब्रांच के बारे में बताने वाला हूँ, सिविल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी एंड मैकेनिकल के लिए, कि कौन से अपने ऐसे सब्जेक्ट है जो हाई वेटेज रखते हैं। तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये रहेगा कि आपको ये बताना कि पहले आपको वो सब्जेक्ट करने हैं। देखो आपको मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताना हूँ, आपको करना तो पूरा 100% ही सिलेबस है ना। बट आपको पहले वो सब्जेक्ट करने हैं, क्योंकि गाइज आप ना यानी टाइम अपने पास बहुत कम है ना। एंड अगर आप वो सब्जेक्ट पहले पहले करते जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और मैं ना यहाँ पे इसी क्रम में लेके आऊँ कि पहले जो हमारा हाई वेटेज के एंड जो इजी सब्जेक्ट है, यानी कि जिसको आपको करने में बहुत आसानी होगी, तो ऐसे में सब्जेक्ट लेके आऊँ, तो आपको पहले वो कर लेने हैं अच्छी प्रकार से। जो अपन सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। अपने सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं गाइस। जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी है जो, यानी कि अपन बात करें तो 7 सब्जेक्ट ओनली आप करने से ना आपके 70+80+ मार्क्स आ जाते हैं। जैसे अपने इलेक्ट्रिकल के अंदर तो ना ओनली 6 सब्जेक्ट करने पर आपके 80+ मार्क्स आ जाएंगे। ओनली वो भी ओनली टेक्निकल में। नॉन टेक से 50 क्वेश्चन ऐसे ही है। तो पहले अपन बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। और गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक जोर से कर देना, उस टेलीग्राम पे जोर से आ जाना, ठीक है। देखो एक बात बता दूं आपको, है ना, कि आपको करने तो सारे सब्जेक्ट हैं। मैंने जो बताता हूँ कि क्योंकि छोटे छोटे जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे आपके एक प्रकार से आपका वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट चूज होता है, एक प्रकार से अच्छा डिपार्टमेंट मिल पाता है। आपके थोड़े थोड़े नंबर करके ही आएंगे ना, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट जैसे ऑटोकेड हो गया, अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, एक प्रकार से ना। और जो कम वेटेज के उनको भी करने से ना आपको कर लेना है, ऊपर ऊपर से देख लेना, है ना। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक लेके आ गए अपनी ग्रैंड फिनाले सेल, जिसमें आपको 28 से 31 दिसंबर के बीच में एक्सक्लूसिव प्राइस जीतने का मौका मिल सकता है, जिसके अंदर आपको टैबलेट, हेडफोन एंड स्मार्ट वॉचेज जीतने का मौका मिल सकता है। तो गाइस इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि जो अपना ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है, वो ओनली 307 यानी कि 307 रुपये में मिल रहा है। एंड अपना जो कूपन कोड है NC, उसको लगाना मत बोलिएगा, क्योंकि उससे आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। अब गाइज मैं आपको ओनली टेक्स्ट बुक ही क्यों रिकमेंडेड कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज टेक्स्ट बुक के अंदर अपने सारे एग्जाम के, यानी कि अगर आप पास प्रो लेते हो तो अपने इंडिया में होने वाली जितनी भी सारे एग्जाम का आपको एक्सेस एक ही जगह मिल जाता है, जिसके अंदर अपने 80,000 एग्जाम्स एंड ना बहुत सारे मॉक एक ही जगह मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको सेक्शन मॉक, जैसे आपको भी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सेक्शन मॉक भी एक जगह लगा सकते हो। इसी के साथ में टेक्स्ट बुक देता है हर लैंग्वेज में मॉक पेपर, जिसके अंदर आप ना इंडिया से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसके अंदर आप उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। जब अपन टेक्स्ट बुक की बात करें तो इसके अंदर स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ना सेक्शनल टेस्ट एंड चैप्टर वाइज टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पूरा प्रैक्टिस पेपर मिल जाता है। एंड इसी के साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत डिटेल से एंड सॉल्यूशन के साथ में मिल जाते हैं। तो अगर इस सब की जो लिंक है ना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में पिन करा हूँ, वहाँ से आप जाइए एंड जो ईयरली पास प्रो है उसका फ़ायदा उठाइए एंड अपना कूपन कोड NCS लगाना मत भूलिएगा। देखो जैसे ना आपको पता है अपना BMC एंड सिटी कितना हाई वेटेज रखता है। अगर अपन ओनली BMC की बात करें अपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो अपने BMC ओनली 22 से 25 मार्क्स का आता है गाइज, है ना। 22 से 25 मार्क्स का अपना क्या आता है, BMC आता है ओनली। सिटी अलग चीज़ है ना। कॉन्क्रीट अपन इस बार RCC में काउंट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं आपको अगर बता दूं जो अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं ऐसे भी बताऊंगा, ठीक है, खासकर तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, है ना। जैसे अपना सीमेंट हो गया, हाई सीमेंट से अकेले से कम गारंटेड लिख के लेता हूँ 5 क्वेश्चन आएंगे सीमेंट से अकेले से। और इसके अंदर भी कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जैसे बता दूं, जैसे एक तो अपने बोग कंपाउंड हो गया, टाइप ऑफ सीमेंट हो गई। टाइप ऑफ सीमेंट के अंदर ऐसे पूछेगा कि मतलब इसका जैसे कहाँ पे यूज लेते हैं, जैसे मास कोकरेटिंग हो गया, है ना। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में कौन सी सीमेंट यूज लेते हैं, कौन से टाइप की लेते हैं, इस प्रकार से। और एक आएगा IS कोड के ऊपर इन सीमेंट के अंदर। एक क्वेश्चन आएगा सीमेंट के जो अपने वो चलते हैं ना,
कि एक प्रकार से ये कौन सी वो होती है, जिससे जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे है ना मतलब सीमेंट के टाइप की किससे बनती है, लाइम सिलिका, उनके परसेंटेज के रूप में वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना। और एक जैसे मतलब टेस्ट हो गए है ना, जैसे बहुत सारे टेस्ट है इसके अंदर ना, लेज टेस्ट है ना, कंसिस्टेंसी टेस्ट है, कंसिस्टेंसी अपन विकेट अपरेटस यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे टेस्ट है ना, उनके ऊपर एक क्वेश्चन हारना 100% श्योर है। तो इस प्रकार से आप देख लेना क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है पूरी। और उसके बाद में सीमेंट के बाद में ना स्टोन इंपॉर्टेंट है, ब्रिक इंपॉर्टेंट है ना, और टिम्बर इंपॉर्टेंट है। तो ये मेन मेन जो अपने सब्जेक्ट चैप्टर है इनको अच्छी प्रकार से कर लेना, अगर अंगुलियों पे कर लेना, खासकर तो बीएमसी एंड सिटी को, ठीक है। उसके बाद कंक्रीट, अकेली कंक्रीट जैसे इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट, अगर मैं बता दूं कंक्रीट के अंदर भी, तो आपको जैसे वर्केबिलिटी हो गया, वर्केबिलिटी को मैं बताता हूँ, जब आप एग्जाम दे के आओ ना, मेरे पास आके बता देना कि भैया ये क्वेश्चन नहीं है। 100% ये क्वेश्चन आएगा, 100%। कौन सा क्वेश्चन आएगा? कंक्रीट के अंदर की जो वर्केबिलिटी होती है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो किसके इनडायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होती है। ये क्वेश्चन 101% आएगा वर्केबिलिटी कंक्रीट से। तो सारे ना वर्केबिलिटी रख लेना कि कौन सा किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंक्रीट के अंदर। मैं ऐसे भी आपको बता जाऊंगा, ठीक है। 8 से इससे कंक्रीट से अकेली से मान के चलो कि आप 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अकेली कंक्रीट से। लास्ट टाइम 8 क्वेश्चन आए थे अकेले कंक्रीट से। 8 से ना गाइज आईएएस कोड पूरा रट लो। कौन से वाला? 456 वाला। आपके अंगुलियों पे होना चाहिए 456, 456 पूरा अंगुलियों पे होना चाहिए। कहाँ से करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, फिर टेलीग्राम पे जोर से बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जोर से आ जाना गाइज। इस वीडियो में मैं आगे ना इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए भी बताने वाला हूँ, ठीक है। पर वापस से बता रहा हूँ, आपको बीएमसी सिटी ही उठाना है स्टार्टिंग में। ऐसे नहीं आप हाईवे उठा रहे हो, रेलवे उठा रहे हो जो कम वेटेज रखते हैं। पहले आपको बीएमसी ही उठाना है, क्योंकि इजी है पढ़ने में, इजी होता है सीमेंट पढ़ने में, इजी होता है ब्रिक, इजी होता है पढ़ने के अंदर। तो आपको यही उठाना है, ठीक है। आरसीसी में बता दिया। आईएएस कोड से देखो, अगर तो दोनों मिला के ना 14 से 16 क्वेश्चन आते हैं। अगर अपन का एवरेज भी लेके चले, सपोज 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन हो गए कंक्रीट से, 7 क्वेश्चन हमारा आरसीसी आ रहा, तो 7 क्वेश्चन में आते हैं ना गाइज 100%। 5 क्वेश्चन ओनली आईएएस कोर्स से आएंगे। आप पेपर उठा के देख लो, 2015 वाला भी, 2016 में एम 2015 वाला भी, 2019 वाला जो हुआ था उसमें 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। आईएएस कोर्स से ही क्वेश्चन आ रहे हैं 4, 5, 6 से, है ना। आगे बात समझ रहे, अपने एसएससी में ही आते हैं गाइज, ये आपको पता है। आगे बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट गाइज, ये अब देखो इन्वायरमेंट यहाँ से 11 से 12 मार्क्स लिख रखे हैं, बट ये आता है 20+ मार्क्स का। पता है आपको कैसे आता है ये? अब ना कुछ स्टूडेंट सोचे कि 20+ मार्क्स दो गए अपने जो अपना नॉन टेक है उसके अंदर भी इन्वायरमेंट आता है 10 क्वेश्चन। बट अब वो बोलेंगे सर वो तो अलग सिलेबस होता है। हाँ अलग सिलेबस होता है कह सकते हैं, बट उसके अंदर ना कुछ जैसे ऐसे डाटा चलते हैं, जैसे कौन सा एक्ट किस टाइम पे आया था, एंड इकोलॉजी के वो मतलब एक प्रकार से फाउंडर कौन थे, फादर किसको कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। तो अलग वो कैसे थोड़ा अलग है, बट जैसे है ना अपने बेंगलोर चलता है, इंदौर चलता है, बेंगलोर प्रोसेस, इंदौर प्रोसेस आपने सुना होगा है ना, एनरोबिक एरोबिक वो सुना होगा। उस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, बीओडी सीओडी उनकी फुल फॉर्म आती है, तो वो भी इसी नोट टेक के अंदर भी गाइज आती है ना। और जो अपना नॉन टेक सब्जेक्ट है उसके अंदर एक क्वेश्चन आना श्योर है। कौन सा श्योर है? कि जो एक प्रकार से जो डेज होते हैं ना, कि कौन सा डे कब बनाया जाता है, जैसे इन्वायरमेंट डे हो गया, वाटर डे हो गया, पोल्यूशन डे हो गया, ओजोन डे हो गया गाइज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 100% एक क्वेश्चन वो आएगा। मैंने जैसे आपको बता रखा है कि कंप्यूटर एंड इन्वायरमेंट एंड जो एक्स्ट्रा अपने सब्जेक्ट है, जैसे ऑटोकेड हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल से करा दूँगा, फिर आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो उसके लिए गाइज आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर अपन टेक्निकल की बात करें तो इंजीनियरिंग आई मीन अपने इन्वायरमेंट के अंदर 11 से 12 मार्क्स का आता है गाइज, है ना। ईजी है, बहुत ईजी है इन्वायरमेंट, कुछ भी नहीं है ना। इसके अंदर भी जैसे पहले वाला चैप्टर हो गया है ना, उसके अंदर वो ड्रिंकिंग वाटर वाला, उसके अंदर वो देख लो। पहले तो वो देख लो कि वो जो डैम होता है, रिजर्व होता है, उनकी वो टाइम कितना होता है ना, 30 ईयर, 50 ईयर, 15 ईयर, तो वो देख लेना। सेकंड इसके अंदर वो एक अर्थमेटिक होता है ना, एक जियोमेट्रिक होता है, उनके फॉर्मूले देख लेना, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा श्योर है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन इसमें ये देख लेना कि उसके बाद एक आईएएस कोड के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। और जैसे अर्थमेटिक उसके अंदर वो हो गया कि वो न्यू सिटी, ओल्ड सिटी, वो किसके लिए लेते हैं, लार्ज सिटी के लिए किसके लिए लेते हैं, वो हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन गाइस इसके ऊपर आते हैं घुमा फिरा के। और जैसे है ना अपने आगे वो सीओडी आई मीन उसके अंदर फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेगा। एक जैसे अपना सेकंड चैप्टर है उसके अंदर क्या पूछ सकता है, जैसे वो क्या होता है टेस्ट एंड ऑर्डर का, वो कितना लेते हैं है ना, 5 टोन से वो 15 टोन, वो प्रकार से 1 टोन से 3 टोन, वो वाला सारे देख लेना। एंड टू और उसके वो कौन कौन से टाइप है प्रकार से वो देख लेना। उस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ना इन्वायरमेंट को जो अपने लास्ट चैप्टर है कौन सा, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, उनको भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन तो वहीं से ही आएंगे, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स से 8 से 9 क्वेश्चन कर लेना गाइस। सॉइल मैकेनिक्स से 8 से 9 क्वेश्चन अच्छे प्रकार से देख लेना। सोम से ना 60 से 8 क्वेश्चन, सोम को रट लेना, अच्छे प्रकार से न्यूमेरिकल आएंगे ना। तो लास्ट टाइम है ना सोम से एंड स्टील से अच्छे खासे न्यूमेरिकल आए थे, 2-3 आए थे, बट अच्छे आए थे यानी कि ना।
फ्लूइड मैकेनिक्स में ओनली 6 से 7 क्वेश्चन। अब जो फ्लूइड मैकेनिक्स में है ना, आप ओनली फ्लूइड मैकेनिक्स लेके चलना, एचएम मत पढ़ना, यानी कि एचएम कौन सी, हाइड्रोलिक मशीन, वो मत पढ़ना पहले, है ना, एचएम ही करना। उसके बाद एस्टिमेट कोस्टिंग 6 से 7 मार्क्स की इजी। एस्टिमेट कोस्टिंग तो आप है ना 2 दिन में कर सकते हो गाइज, अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है ना। तो एस्टिमेट कोस्टिंग तो इतनी ईजी है, उसमें ना भी है ना सबसे ज़्यादा जो अपना वैल्यूएशन चैप्टर है ना, वहाँ से देख लेना, वहाँ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि 2 क्वेश्चन तो श्योर ही है, वहाँ से ना एक न्यूमेरिकल आएगा 100% वैल्यूएशन, बट ईजी आएगा। सिंकिंग फंड का पूछ सकता है ना, एवरेज का पूछ सकता है, वहाँ से कॉमन क्वेश्चन है वो आएगा यार, आपको पता है। ठीक है। अब देखो ये यहाँ से 7 सब्जेक्ट हो गए, तो अपने सिविल इंजीनियरिंग ये 7 सब्जेक्ट आ गए, 75 मार्क्स के रहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में ये 7 सब्जेक्ट अपने 75 मार्क्स के रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पहले जब आप स्टडी कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप रिविजन कर रहे हो फॉर CBT टू RRB, तो आपको पहले BMC पढ़ना है, देन कॉन्क्रीट, देन RCS, इसी प्रकार से चलना है। अगर आप मेरी बात मानोगे तो सिलेक्शन का ईजिली हो पाएगा। ठीक है। ऐसे नहीं स्टार्टिंग में सोम उठा रहे हो उसके न्यूमेरिकल सोल्व करो, स्टील उठा रहे हो उसके न्यूमेरिकल, ऐसे मत करना। पहले स्टार्टिंग ईजी वे में चल रहा है। अगर आप ना 45 डेज चैलेंज के अंदर हो ना, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मैं ना एक 45 डेज चैलेंज लेके आया हूँ, जिसके अंदर ना, जिसको 4-5 दिन हो गया चलते हुए, जिसके अंदर मैं हर 5 दिन का आपको ना डेली टारगेट देता हूँ कि आपको ये करना है। तो उसके अंदर भी हमने ना पहले BMC करनी है। अगर आप उसके पार्ट नहीं हो तो उसके पार्ट बन जाओ, और जो डेली टारगेट है उसको फॉलो करो। ठीक है। उसके सारी डेटा आपको ना वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे जो शेयर जाना। देखो अपने ना इंजीनियरिंग ड्राइंग भी यहाँ पे ना 5 से 6 मार्क्स का रहता है गाइज। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी 5 से 6 मार्क्स का रहता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आपको ना एक क्वेश्चन बता दूँ, 100% आएगा, लिख के ले लो। कौन सा क्वेश्चन आएगा कि जो अपने वो होता है कि A4 साइज का पेज होता है, A1 A4 इस प्रकार से ये होता है ना, A5 तक, बस A5 तक ना ये रट लेना। अरे कितने कितना होता है, इसकी साइज़ क्या होती है, जैसे भाई A4 साइज़ का पेज है ना, इस पेज की डायमेंशन क्या होती है MM में। ठीक है, ये रट लेना, ओनली MM में रट लेना। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग से। ये इसका जो मैंने चार्ट है ना, वो अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा था, उस टाइम पे मैंने बोला था गाइस ये रट लेना। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग की। जो हाईवे इंजीनियरिंग है 4 से 5 मार्क्स का रहता है, इस बार भी रहने वाला है। देखो गाइस लास्ट ईयर है ना, जो अपने रेलवे था ना, वो 2 से 3 मार्क्स का था, क्योंकि कई कई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे थे ओनली रेलवे से, कई में 3, बस इतने पूछे थे, है ना। बट इस बार मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा मार्क्स का आ सकता है, तो वो आप देख लेना। सर्वेइंग गाइज SSC में अपने अच्छा खासा आता है, बट यहाँ पे गाइज सर्वेइंग कम ही आ रहा है ना। लास्ट टाइम 66 में पेपर हुआ था, एंड उससे पहले 2015 में भी देखा मैंने, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इतने ही आ रहे हैं। एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए थे। तो सर्विंग को आप बाद में भी कर सकते हो, या इसके ओनली जैसे है ना लेवलिंग वाले, कंपास वाले, उनको बेसिक बेसिक देख लेना, यानी कि बेसिक वो जो चेन वाले कंसेप्ट हो गए, थोडोलाइट वाले हो गए, उनको बेसिक बेसिक एक प्रकार से देख लेना, इतना डीप में जाना मत। ठीक है। बट आपको ज़्यादा टाइम देना है इसके ऊपर देना है। और एक बात तो बता दूँ, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सभी इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या फिर सिविल हो, जो जितनी बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करेगा ना, सिलेक्शन उसका जल्दी होगा। मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट को दिन रात करके कम से कम 3 से 4 बार एक चैप्टर को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, एंड उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। देखो गाइस मैं यहाँ पे ना आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा, जैसे आप ना इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर मैकेनिकल किसी से भी हो, अगर आप ना कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है guys, ये ध्यान लगा के सुन लेना। आप जैसे कौन से भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके अंदर कौन सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आपने उस थ्योरी को पढ़ा है, आपने अगर आपका 100% दिया आपने उसको पढ़ते टाइम अपना 100% दिया है, तो वो आपके ना ओनली 50% दिमाग में घुसेगा। ये बात 100% श्योर है। 50 से 60% आपके दिमाग में वो जाएगा। ठीक है। जब आप उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, RRB JEE के CBT 2 के क्वेश्चन लगाने हैं, ये मैंने बता दिया, PYQ ही लगाने, पहले एक्स्ट्रा भी नहीं लगाने, PYQ ही लगाने। इसके बाद में आप PYQ लगाओगे तो आपका वो 70 से 80% आपके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है। देन जब आपके वहाँ पे वो क्वेश्चन गलत होंगे, जब आपको समझ में नहीं आएंगे, देन आप वापस है ना वो थ्योरी में देखो कि हाँ अच्छा इस प्रकार से होता है, देन उसके बाद में वो आपको पूरा 100% कंप्लीट दिमाग में जाएगा। ऐसे होता है गाइस। आपने थ्योरी में 100% दिया, समझ में आपको इतना आएगा, है ना, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपके दिमाग में इतना जाएगा, वो आप वापस से डाउट को क्लियर करोगे अपने नोट से या फिर उसका सॉल्यूशन देखोगे, तब जाके वो आपके 100% दिमाग में जाएगा। वो कहते हैं ना अपने ना लैंग्वेज में कि आपको जब धक्का लगेगा ना, तब जाके वो क्वेश्चन लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। तो गाइस ये हो गया सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। देखो गाइस जैसे मैं यहाँ पे बता दिया, जो कि इसके अलावा ना आपको जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है ना, रिमेनिंग जैसे ऑटोकेड हो गया, बाकी स्टील हो गया, उनको भी अच्छी प्रकार से कर लेना है ना। एक प्रकार स्ट्रक्चर हो गया, टॉस हो गया, उनको भी थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है मेरी। बट पहले वो सब्जेक्ट करने हैं। अब जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, वीडियो लंबी हो सकती है बट कंप्लीट देखना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में जो 6 सब्जेक्ट है वो आपके 80 मार्क्स का कवर करते हैं। कौन कौन से हैं? बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। गाइस जो मैंने ना ये जो डाटा उठाया ना, ये 2015 का एंड 2019 का एग्जाम का देखा, अच्छी प्रकार से काफ़ी एनालाइज किया, उसके बारे में मैंने यहाँ पे उठाया। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल है ना, 21 से 24 मार्क्स का।
देख लेना। दो, और ये ही आपको पहले करना है, क्योंकि आपको ना बेसिक कंसेप्ट होता है इसके अंदर से ना, अपने 10th 12th में पढ़ते हैं ना ये प्रकाश है ना, ये जैसे अपने फिजिक्स के तो अपन चलते थे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो इजी रेजिस्टेंस वगैरह है ना, तो उस प्रकार से वो चीज़ें होती है, तो आपका भी पढ़ना इजी होगा है ना। तो इससे ये गाइस देखो 21 से 24 मार्क्स आते हैं, तो पहले आपको यही पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन, ये देख लेना 22 से 25 मार्क्स का आता है। पावर सिस्टम 20 से 23 मार्क्स का। ये तीन सब्जेक्ट ही देख लो, ओनली 60 मार्क्स कवर कर रहे हैं गाइज। तीन सब्जेक्ट ही 60 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स कवर कर रहे हैं आउट ऑफ 100 में से। तो इलेक्ट्रिकल वालों स्टूडेंट इनको अच्छी प्रकार से रट लेना, तीनों सब्जेक्ट को पहले आपको ये पढ़ना है, देनी है इस प्रकार से, है ना। आगे बात करते हैं यूटिलाइजेशन 8 से 10 मार्क्स का, देख लेना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 6 से 7 मार्क्स का, है ना। मेजरमेंट 6 से 7 मार्क्स का। तो भाई ये जो 6 सब्जेक्ट है, ये आपको ना 80+ मार्क्स दिला रहे, तो इन 6 सब्जेक्ट को अंगुलियों पे आपको अच्छी प्रकार से कर लेना विथ आरआरबी के PYQ। आगे बात समझे। आगे बात करते हैं मटेरियल साइंस, है ना। मटेरियल साइंस में 1 से 2 क्वेश्चन, पावर इलेक्ट्रॉनिक से 1 से 2 क्वेश्चन एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से 1 से 2 क्वेश्चन। ये था गाइस पूरे इलेक्ट्रिकल का। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट हो, अभी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, तो इनको अच्छे प्रकार से कर लेना, खासकर ये 3 सब्जेक्ट। उसके बाद में ये 6 सब्जेक्ट, पहले आपकी यही होनी चाहिए कि मैं पहले ये कंप्लीट करूँ, ठीक है। अगर आप नए हो ना इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट या मैकेनिकल वाले, तो हमारे टेलीग्राम जरूर से आ जाओ एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लो, ठीक है गाइज। दो गाइज अब बात करते हैं अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की। दो गाइज जो मैं डाटा लेके आया हूँ ना मैकेनिकल के लिए, ये एक प्रकार से एक टॉपर स्टूडेंट है, उसके थ्रू मैं लेके आया हूँ। एंड जो मैंने भी देखा था ना, लास्ट ईयर का पेपर एनालाइज किया था, है ना, एंड उसके थ्रू भी देखा था कि हाँ इतने इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब जो बात करते हैं अपने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, है ना, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है ना, वो 13 क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से ही ओनली 13 क्वेश्चन आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से 13 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सोम से 13 क्वेश्चन आते हैं, ये तो अपने सिविल एंड मैकेनिकल में कॉमन होता है, आपको पता है। सोम से 13 क्वेश्चन आते हैं। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से 11 क्वेश्चन आते हैं। इंजीनियरिंग मशीन से एक प्रकार से 9 क्वेश्चन आते हैं। मशीन टूल से 9 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और वेल्डिंग से 8 क्वेश्चन आते नहीं है ये क्वेश्चन जो डाटा है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ फिक्स डाटा लिखा है ना। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे 2019 में आए हुए हैं कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से 13 क्वेश्चन आए थे 2019 के अंदर, आप पेपर उठा के देख लो, ठीक है। वेल्डिंग से हो गया 8 क्वेश्चन एंड मशीन ड्राइंग से हो गया 5 क्वेश्चन। देखो गाइस ये 7 सब्जेक्ट है ना, यहाँ से वेल्डिंग तक की, ये देख लो आपके 75 मार्क्स अच्छे प्रकार से कवर कर लेते हैं। आगे बात से, तो इनको गाइस अंगुलियों पे कर लेना, अच्छे प्रकार से कर लेना, ठीक है। मटेरियल साइंस 5 क्वेश्चन, है ना। हीट ट्रांसफर 5 क्वेश्चन, है ना। मेट्रोलॉजी 5 क्वेश्चन, RAC 4 क्वेश्चन, हाइड्रोलिक मशीन 3 क्वेश्चन एंड ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग से 2 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इस प्रकार से आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, कैलकुलेटर अलाउड होता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते नहीं है, ये बात याद रखना। मान के चलना होता 9 से 11 न्यूमेरिकल, बस इतने ही 11 इतने ही आएंगे, ठीक है। अब देख लो अच्छी प्रकार से कितने क्या क्या मैंने बताए हैं, इतने इतने मैकेनिकल के नहीं आने वाले। तो गाइज मैंने तीनों ब्रांच के लिए बता दिया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल अपने, है ना। वापिस से बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है guys, पहले तो आप इनको कंप्लीट करो, जो मैंने बताया है कि जो हाई वेटेज है पहले आप उनको कंप्लीट करो, एंड फिर जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है उनको कंप्लीट करो, या जो ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट करके चलेगा उनका सिलेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस है एंड अच्छा डिपार्टमेंट उनको मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब जैसे कर देना, लाइक कर देना, एंड जो टेक्स्ट बुक का है वो मैं पिन कमेंट कर दूंगा कमेंट में, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अपना जो कोड NCS वो लगाना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू गाइज।